नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग क्लासिफिकेशन से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 6। और मैं इसमें आप लोगों को प्रश्न करवाने वाला हूँ 31 टू 35 तक। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको 31 टू 35 तक एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर नहीं है तो समझ लो, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो चलेंगे और देखेंगे कि 31 टू 35 तक कौन कौन से प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन 4 में ना 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा, अलग होगा, और वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है कि नई दिल्ली, ए, और बी है पेरिस, सी है लंदन, डी है मुंबई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नई दिल्ली क्या है। अगर हम बात करें कि नई दिल्ली क्या है, तो नई दिल्ली भारत की राजधानी, ये आपको पता ही होगा कि नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया भारत की राजधानी है। पेरिस क्या है, पेरिस क्या है, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी, ये भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे है कि लंदन क्या है, तो लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। भाई ये भी आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मुंबई क्या है, तो मुंबई क्या है, मुंबई है भारत की वित्तीय राजधानी। भारत की वित्तीय राजधानी। अब देखो, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। लेकिन जब मुंबई के बात आ रहा है तो मुंबई राजधानी नहीं है, मुंबई वित्तीय राजधानी है, और ये भारत की वित्तीय राजधानी है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नंबर 31 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। प्रश्न सेम है, प्रश्न सेम ये है कि यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया है, 4 में 3 जो होगा वो एक जैसा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा। और वही आपको बताना है कि चौथा ऑप्शन अलग है तो क्यों है, और वही आंसर होगा हमारा तो क्यों होगा। अगर ये आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको रीजनिंग में अगर कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी टॉपिक समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब चलते हैं और देखते हैं कि 32 प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 गेंदबाज, ऑप्शन नंबर बी है बल्लेबाज, ऑप्शन नंबर सी है गोलकीपर, और ऑप्शन नंबर डी है विकेट कीपर। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें जो है 3 एक जैसा कौन कौन सा है, और चौथा अलग है तो अलग क्यों है। तो देखो अगर हम बात करें गेंदबाज, तो गेंदबाज जो होता है ये क्रिकेट के लिए होता है, गेंदबाज क्रिकेट के लिए होता है। बल्लेबाज की अगर बात करें तो बल्लेबाज भी क्रिकेट के लिए होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गोलकीपर, कि गोलकीपर किसके लिए होता है, तो गोलकीपर होता है फुटबॉल के लिए। और विकेट कीपर की बात करते हैं तो ये भी क्रिकेट के लिए ये शब्द यूज होता है, और विकेट कीपर जो होता है वो क्रिकेट में ही होता है, बल्लेबाज क्रिकेट में होता है, गेंदबाज क्रिकेट में होता है, लेकिन एक गोलकीपर जो होता है वो क्या होता है, फुटबॉल में होता है। और हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 32 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ ना आए, कोई भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आपको लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर
33 का। तो प्रश्न नंबर 33 आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। प्रश्न सेम है कि इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही चौथा ऑप्शन अलग होगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कृष्णा, बी दिया हुआ है कावेरी, सी दिया हुआ है महानदी और डी दिया हुआ है नर्मदा। तो अब देखो यहाँ पे आंसर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये तीनों की अगर हम बात करें कि ये तीनों क्या है, कृष्णा, कावेरी और महानदी तीनों क्या है और तीनों में डिफरेंस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, तो ही तो हमें आंसर पता चलेगा। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये जो नदी है ना, ये बंगाल की जाके खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया बंगाल की खाड़ी, यानी ये तीनों नदियां जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा नदी की बात आती है तो ये जाके गिरता है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे गिरता है? खंबात की खाड़ी में जाके गिरता है। तो देखो अब आपको पता चल गया होगा कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्णा, कावेरी, महानदी ये जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में और नर्मदा जो नदी है वो गिरती है खंबात की खाड़ी में। रट लो, ये जो है रटने वाला रीजनिंग है, ये समझने वाला नहीं है। अगर आप रट के रेडी रहोगे तो अगर कभी भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आंसर बता दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कृष्णा, कावेरी, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 33 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। प्रश्न सेम है, यहाँ पे भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 में 3 जो होगा वो एक जैसा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन जो होगा वह अलग है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि ए शनि है, बी शुक्र है, सी सूर्य है, डी बृहस्पति है। अब यहाँ पे क्या है ये तो पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा है कि शनि, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति क्या है। तो देखो अगर हम बात करें कि ये क्या है तो ये हमें दिया हुआ ग्रह के नाम। हमारे टोटल ग्रह होते हैं 8। अब 8 ग्रह की अगर हम बात करें तो एक तो शनि होता ही होता है और एक शुक्र भी होता है और एक हमारा बृहस्पति भी होता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें सूर्य का तो सूर्य जो होता है वो नहीं होता है, सूर्य जो होता है नहीं होता है। अगर हम बात करें कि 8 ग्रह के नाम क्या क्या होते हैं तो देखो शनि हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया और एक होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। तो मान लो कि मैंने पृथ्वी लिख दिया तो 1 2 3 4 हो गया। एक हो गया मंगल, एक हो गया मंगल और एक हो गया शनि दिया हुआ अरुण और एक मैं लिख दूं वरुण। यानी 1 2 3 4 5 6 7। एक और है, एक है जैसे हमारा बुध, एक हो गया हमारा बुध। तो टोटल ग्रह हमारे 8 होते हैं। 8 में यहाँ पे 3 नाम दिया हुआ था, शनि दिया हुआ था, शुक्र दिया हुआ था, बृहस्पति दिया हुआ था और बाकी ग्रह का नाम होता है पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बुध। तो ये आप 8 ग्रह का नाम याद कर लेना। और सूर्य जो होता है ग्रह का नाम नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे और देखेंगे आज के लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सॉरी प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें भी प्रश्न क्या है, सेम है कि 3 जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है तलवार, ऑप्शन बी दिया हुआ है गद्दा, ऑप्शन सी दिया हुआ है तीर, ऑप्शन डी दिया हुआ है चाकू। ठीक है, यहाँ पे तो आपके सामने आ गया प्रश्न कि ये है, यहाँ पे आपको मिल गया ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। तो चलो सोचो और बताओ कि आंसर क्या होगा। तो चलते हैं और क्या कहते हैं, जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो तलवार क्या है, तलवार क्या है, तो तलवार है कि आप इसे जब यूज करते हो तो इसे पकड़ के यूज करते हो, नज़दीक से यूज करते हो। इसको जब आप यूज करते हो तो इसका यूज कैसे करते हो, नज़दीक से। आप दूर से यूज कर सकते हो तलवार को नहीं। जब गद्दा की बात आती है तो गद्दा भी जो होता है वो नज़दीक के लिए है। जब आपने रामायण देखा होगा तो रामायण में देखा होगा कि गद्दा का यूज नज़दीक से होता था, लेकिन तीर का जो यूज होता था वो दूर से होता था। तीर का यूज आपने रामायण में कभी भी नज़दीक से यूज होते हुए देखा है? अगर देखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि तीर का कभी भी यूज दूर से किया जाता है, गद्दा का यूज हमें कभी भी नज़दीक से किया जाता है, और चाकू का यूज हमें कभी भी नज़दीक से किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर क्या होगा। तलवार नज़दीक से यूज किया जाता है, गद्दा नज़दीक से यूज किया जाता है, तीर एक ऐसा है जो हमें दूर से यूज किया जाता है, लेकिन चाकू भी एक क्या है, नज़दीक से यूज किया जाता है। मान लो जब आप चाकू से सेव काटते हो तो नज़दीक से काटते हो, गद्दा भी नज़दीक से यूज करते हो, तलवार भी नज़दीक से यूज करते हो, लेकिन जब तीर के यूज हम देखते हैं रामायण में तो उसमें हमें ये दिखाया गया है कि तीर का यूज कभी भी हम दूर से करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हाय बनाई दे दोस्तों।